स्टूडेंट, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट क्लास हमने ये हमारी बुक है अजय कुमार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम। तो फर्स्ट जो 3 चैप्टर है वो सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, और ये +2 में भी है ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद नेट गेट एग्ज़ाम्स एंड नेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज अभी स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी हमारी, कौन सी आई थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, ठीक है। तो दिस थ्योरी डेवलप मेनली बाय पॉलिंग ने डेवलप की थी, ठीक है। इसने क्या बोला था, कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजप्शंस। कुछ अजप्शंस इन्होंने वो की थी, जिस भी हाफ पे इन्होंने क्या दी, ये थ्योरी दी, वो VBT। फर्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल मेटल कटायन और एटम मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ वैकेंट S, P एंड D ऑर्बिटल। जैसे लाइक हमें पता है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये थ्योरीज बता रही है कि हाउ द बॉन्ड विल बी फॉर्म, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर सपोज जैसे मान लो कोई फ्रेंड्स हैं हम, ठीक है। तो फ्रेंडशिप कैसे होती है कि मैंने किसी से बातचीत स्टार्ट की, फिर उसने मुझसे बात की, है ना। क्या होता है, फ्रेंड्स में हम गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो इसी तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड, एक तो आप बॉन्ड को ना ये इस तरह से बॉन्ड नहीं कंसिडर करना। बॉन्ड मीन्स इंटरेक्शन, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है वो किस बिहाफ पे होती है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं इसमें कि सेम यहाँ होता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं और लिगेंड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल है हमारा, सेंट्रल मेटल कटायन और एटम है, जो मेटल है उसके पास क्या है, नंबर ऑफ वैकेंट SP और D ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट होते हैं, ठीक है, खाली होते हैं हमारे क्या, ऑर्बिटल्स, है ना। वैकेंट होंगे तभी तो लिगेंड आगे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कह रहे हैं कि वैकेंट होते हैं और जो कि कैपेबल होते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अब आप कहोगे मैम इसमें कोवैलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। तो मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है, कोवैलेंट होता है जस्ट फॉर शेयरिंग, एक तरह से शेयरिंग ही हो रही है, बट ओनली एक ही एटम शेयर कर रहा है लिगेंड, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट है, एक मैक्सिमम एंगुलर ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है, हमें पता है कि बॉन्ड किसके बीच में बनता है, बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल्स के बीच में, है ना। तो जो ऑर्बिटल्स हैं, जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैप होगी दोनों की ऑर्बिटल्स के बीच में, अगर मेटल का एक ऑर्बिटल है हमारा, लाइक कोई भी, है ना, लिगेंड का एक ऑर्बिटल है, कि दोनों ऑर्बिटल के बीच में जितनी अच्छी ओवरलैप होगी उतना ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हमारा। तो इसमें कह रहे हैं कि दीज वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल आर हाइब्रिडाइज टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक क्या समझाता है हमें, हाइब्रिडाइजेशन में बताता है कि लाइक लिगेंड को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो लिगेंड के ऑर्बिटल की एनर्जी और मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, है ना। जब हम फ्रेंडशिप करते हैं तब भी सेम एज में ही करते हैं ना, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो नहीं कि मतलब हम अपने से 20 ईयर्स बड़े से कोई फ्रेंडशिप कर रहे हैं, है ना। मतलब जो एक टीनेज वाले बच्चे होते हैं वो इस तरह से फ्रेंडशिप करते हैं, तो सेम ही इसी में ही है कि जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे मेटल और लिगेंड, तो दोनों की एनर्जी शेप अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेटल के पास जो ऑर्बिटल है, सपोज अगर उसकी शेप लिगेंड के ऑर्बिटल से मैच नहीं कर रही है, तो मेटल क्या कोशिश करेगा, मेटल ट्राई करेगा कि दो अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करके उसकी शेप्स कैसे कन्वर्ट कर ले, जिसकी शेप और एनर्जी कैसी हो, लिगेंड के जैसी हो, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक होता है हमारा, इसके बारे में हम कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। जिन बच्चों को पता है उन्हें समझ आ गया होगा ये क्लियरली, जिन्हें नहीं पता है वो बस ये सोचेंगे कि अगर मेटल के पास हमारे कुछ ऑर्बिटल्स हैं मेटल के पास, और लिगेंड्स के पास ऑर्बिटल हैं, और इनकी एनर्जी और शेप सेम नहीं है, तो मेटल के ऑर्बिटल खुद में ही मिक्स करके कुछ न्यू ऑर्बिट, हाइब्रिड ऑर्बिट क्रिएट करेंगे, जिसकी एनर्जी और शेप कैसी सेम होगी, लिगेंड के जैसी होगी, ठीक। थर्ड पॉइंट इज द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स अराइजेज व्हेन अ फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप अ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द मेटल कटायन। ये कह रहा है कि बॉन्डिंग कैसे बनती है, जब लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, मतलब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है,
मेटल के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो ऑर्बिटल की शेप दोनों ने सेम दी हुई है ना, ताकि अच्छी बॉन्डिंग हो सके। तो जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द coordination number of the metal cation or atom decided the hybridization and geometry of the complex, the number of unpaired electron। ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। और ये इसमें द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम एंड डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में हमने ये बात की थी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री विल बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्योमेट्री डिसाइड करता है। ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट हम आगे देखेंगे, मैं बताऊंगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम इसमें। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज ईच लिगेंड हैज़ एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉलिंग क्लासीफाई द लिगेंड इनटू 2 कैटेगरी। ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे लिगेंड्स हैं, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तभी तो वो डोनेट करेंगे। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर ही नहीं होगा तो दे डोनेट नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है। तो क्या होगा, ये इस पॉलिंग्स ने 2 तरह से क्लासीफाई किया किसको, लिगेंड्स को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड्स। ठीक है। तो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किसने की थी, पॉलिंग में, जो किसने कौन सी थ्योरी में बताई गई है, वीबीटी में। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स और सिंप्लीफाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लाइक CnCO, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको। ठीक है। CO इज कार्बोनाइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, और वीक लिगेंड इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है। 6 point, strong ligands have the tendency to pair up the d electron of metal cation or atom to provide the necessary orbital for hybridization। अब ये बता रहे हैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज़ वीक, हमें क्या याद करना होगा, या हम किस बिहाफ पे स्ट्रॉन्ग और वीक बोल रहे हैं। तो ये सब हमें आगे वाली थ्योरी आंसर करेगी इन सब क्वेश्चंस का। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, उसके पास टेंडेंसी है टू पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन टू मेटल कैटायन। लाइक सपोज हमारे पास डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मेरे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, इफ़ वी हैव डी ऑर्बिटल हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई लिगेंड आता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो लिगेंड के पास टेंडेंसी है इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराने की। ये क्या करेगा, ये अपने लिए ऑर्बिटल वैकेंट करा लेगा लिगेंड, है ना। तो क्या है, लिगेंड के पास टेंडेंसी है, किसके पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के पास, हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन टू मेटल कैटायन टू एटम टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। क्या है, अपने लिए ऑर्बिटल को वैकेंट कराएगा ताकि उसको क्या कर सके, उसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन को डाल के बॉन्ड बना सके। ठीक है। बट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट वायलेट द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कह रहे हैं पेयरिंग तो हो सकती है, बट पेयरिंग जो है ना, वो ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। +2 क्लास का 2nd चैप्टर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके अंदर ये रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि लाइक हमारे पास एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल के अंदर होना ही चाहिए, तभी पेयरिंग होगी, तभी होगी ना पेयरिंग। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कम से कम होना चाहिए। तो ये रूल्स ये बताता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड वीक लिगेंड्स डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन। जो वीक लिगेंड्स होंगे लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स